बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सदगुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा भोलेनाथ की जय, मैया पार्वती की जय, हे गंगा मैया की जय, हे नंदी महाराज की जय, गणेश भगवान की जय, सनातन महाराज की जय। हाँ भैया, शांति के साथ आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो हमारी तरफ से, हमारे शिवधाम आश्रम के सभी कार्यकर्ता और सभी संबंधित लोगों की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा के श्रोता यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप बैठने की कृपा करें। तो देखिए कल जो प्रसंग चल रहा था, माँ पार्वती और भोलेनाथ का जो संवाद दोनों लोगों का चल रहा था, तो माँ पार्वती जी भोलेनाथ से बहुत खुश हैं और अंत में भोलेनाथ से पूछने लगी कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, खुश हैं, तो जो बात मैंने पहले भी आपसे पूछी थी, लल्ला राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे, श्री राधे श्री राधे श्री राधे, खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो खुश रहो। जो मैंने पहले आपसे पूछी थी वही आप कहिए और वही कथा मुझे श्रवण कराइए कि भोलेनाथ, ये तो सत्य है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहत और सबके हृदय की जानने वाले हैं और हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले। तो फिर मेरे प्रभु, मेरे भोलेनाथ, आप मैं ये बताने की कृपा करें कि जो उन्होंने मनुष्य का शरीर जो धारण किया है उसका क्या कारण? धर्म की ध्वजा धारण करने वाले मेरे भोलेनाथ, ये जो न कथा हमको समझा करके कहिए, पार्वती के ये अत्यंत नम्र वचन सुनकर के भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हुए और प्रभु श्री राम जी की कथा में उनका बहुत ही शुद्ध विशुद्ध मन प्रेम देख करके बहुत ही प्रसन्न हुए भोलेनाथ। तो कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान
कृपा निधान शिव जी मन में भी बहुत प्रसन्न हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की तारीफ की, बड़ाई की, बहुत खुश हैं भोलेनाथ। अब इससे आगे की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। माँ पार्वती ने भोलेनाथ से यही पूछा है कि ये प्रभु हमें ये कथा श्रवण कराइए, ये बताने की कृपा करें कि जब प्रभु श्री राम जी एक मतलब ब्रह्म है, चिन्मय है, ज्ञान स्वरूप है, अविनाशी है, सबसे रहित और सबके हृदय की और हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं, तो उन्होंने ये मनुष्य शरीर धारण क्यों किया। आप भोलेनाथ इसका जवाब देंगे। आप सभी लोग शांतिपूर्वक अपने स्थान पर डटे रहिए और कथा को श्रवण करिए। भोलेनाथ माँ पार्वती को सुना रहे, कहते हैं कि देखो माँ, निर्मल रामचरित्र मानस की है मंगलमयी कथा सुन। भोलेनाथ ने मैया पार्वती से कहा कि देखो माँ, रामचरित्र मानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभूषण जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। और देखिए हमारे लोगों का भाग्य देखिए, नसीब देखिए कितना बढ़िया है, और वही कथा हमें आज माँ पार्वती के साथ साथ हमको भी श्रवण करने की मिल रही है। हम लोग भी सुन रहे हैं। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे आपको बताऊंगा, कहूँगा। अभी तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो कि हर गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार कहो उमा सादर। भोलेनाथ ने क्या कहा कि देखो माँ, श्री हरि के गुण नाम, कथा और रूप सभी अपार है, अनगिनत है और असीम है, कोई सीमा नहीं। फिर भी वे हे उमा, हे पार्वती, में अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें ये कथा श्रवण कराऊंगा। तुम बड़े आदर पूर्वक कथा को श्रवण करो। माँ पार्वती श्रवण कर रही हैं और भोलेनाथ सुना रहे। कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वेद और शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गुणगान किया है। प्रभु का जन्म जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। एक कारण नहीं है, अनेकों कारण ऐसे हैं जिसके कारण मेरे प्रभु श्री राम ने जो है ना ये मनुष्य शरीर धारण किया। कि हे पार्वती, हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से प्रभु श्री राम जी की तर्कना नहीं की जा सकती है, तथापि संत मुनि और वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार
जैसा कुछ कहते हैं वैसा सो। बाबा समझाते मैया पार्वती कहते हैं कि देखो माँ, जैसा कुछ भी मेरी बुद्धि में आता है, दिमाग में आता है, समझ में आता है, ये सुंदर मुखड़े वाली, वही कारण मैं तुमको सुनाता। जब जब धर्म का हास्य होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। ब्राह्मण, गाय, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं, तब तब हे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों को कष्टों से निवारते हैं और सज्जनों की पीड़ा हर लेते, इसीलिए उनका एक नाम हरि भी है। असुर मार था पै सुरन राकै निज श्रुत सेतु, जग विस्तारें विशद जस राम जन्म कर एक। ये भोलेनाथ माँ पार्वती को श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं। कहते कि देखो माँ, असुर मार था पै सुरन राकै निज श्रुत सेतु, और जग विस्तारें विशद जस राम जन्म कर हेतु। कहते कारण, मतलब ये प्रभु श्री जी के जन्म का कारण क्या है? हमारे प्रभु श्री राम जी असुरों को मारकर देवताओं को वहां पर स्थापित करते हैं अपने और वो अपने शवास रूप यानी वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है, पहला कारण है। और वो उसी यश को गा गा करके भक्त जन भव सागर से तर जाते हैं। भगवान भक्तों के हित के लिए ये मनुष्य शरीर धारण करते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक बढ़कर के विचित्र हैं। उमा, एका जन्म की कथा हम तुम्हें उमा सुनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनो। कि जन्म एक दो कहो बखानी, और सावधान सुन सुमति भवानी, द्वारपाल हर के प्रिय दो, और जय और विजय जान सब। कि देखो उमा, एक आज जो है हम उनके वर्णन कर रहे हैं, उनकी कथा श्रवण करा रहे हैं, वो सुनो। कि जो जन्म के कारण है कि प्रभु श्री राम जी के ही द्वारपाल थे, उनका नाम था जय और विजय। हे सुंदर बुद्धि वाली, हे भवानी, मैं उनके 2 और 1 जन्मों का बड़े विस्तार पूर्व वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर के श्रवण करो। हरि के जय और विजय 2 द्वारपाल हैं, जिनको हर एक कोई जानता है। ये भोलेनाथ सुना रहे मैया पार्वती, जिनको हर एक कोई जानता हो, हर एक कोई जानता है। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण शनकादिक के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, और धर बराह बब एक निपाता,
होय नर हर दूसर पुन मारा, और जन प्रहलाद सुजस बीस तारा। उमा बड़ी ध्यान से सुनो, बड़ी प्रसन्नता से कथा को सुनो, ध्यान लगा करके। और वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह यानी सूअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया, और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश इस संसार में उन्होंने फैलाया कि भय निशाचर जाय तिस महावीर बलवान। वही दोनों कौन, जय और विजय। भय निशाचर जाय तेई महावीर बलवान, और कुंभकर्ण रावण सुबट विजयी जग जान। वही कौन कौन हुए, एक कुंभकर्ण और एक रावण बना, और यही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। यही दोनों जाकर के देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े पहलवान और बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत भली प्रकार से जानता है। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन यानी शाप का प्रमाण 3 जन्मों के लिए था। उन्होंने जो जय और विजय को शाप दिया था वो 3 जन्म का दिया था, 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदित तहा पितुमाता, दशरथ कौशल्या विख्याता, एक कल्प यह विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसार। ये भोलेनाथ मैया को कारण बता रहे हैं कि किसके कारण है, कि किसके कारण है, किसके कारण। इस तरीके से पार्वती जी को समझा रहे हैं कि देखो माँ, हमारे राम जी ने मनुष्य शरीर किन किन कारणों से धरा। भगवान ने फिर अवतार लिया। उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर के उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं मेरे राम ने की। एक कल्प सुर देख दुखारे, और समर जलंधर सन सब हारे, शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरय ना मारा। ध्यान दीजिए, प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। माँ पार्वती जी ने बहुत ही बढ़िया सवाल किया मेरे भोलेनाथ से कि देखो माँ, एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, शंभुकीन संग्राम अपारा, और धनुज महाबल मरय ना। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने लड़ाई के मैदान में हार जाने के कारण दुखी देख करके शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। भोलेनाथ ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो मर ही नहीं रहा था। परम सती असुराधिप नारी, उसकी जो नारी थी उस जलंधर की, बहुत ही पतिव्रता स्थिति थी। तेई बलताय न जिते प्राण, और उसी के पतिव्रत धर्म की वजह से उसको कोई हरा नहीं पाता था जलंधर में। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती यानी बड़ी ही पतिव्रता थी, और उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जो है ना, जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। एक तो ये कारण हुआ। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया,
जब उस स्त्री ने यह वेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया। उसने नहीं जान पाया, उसने उसका नाम था बिंद्रा। बिंद्रा ने जब ये नहीं जान पाया तब उसने जो ना भगवान को श्राप दे दिया। नारायण तास श्राप हर दीन प्रमाण कौतक निध कृपाल भगवाना तहाँ जलंधर रावण भयऊ और रण हते राम परम पद। और वही जलंधर रावण था। लीलाओं के भंडार कृपालु प्रभु श्री राम ने उस स्त्री के शाप को प्रमाण दिया, स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद उसको भी दिया। एक जन्म कर कारण एहा और जेहि लग राम धरी नर देखा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी और सुन मन बरनी कविन। भोलेनाथ ने कहा कि देखो माँ, एक तो ये कारण है भगवान का मानव शरीर का, एक तो ये कारण है। एक जन्म का कारण ये था जिससे प्रभु श्री राम ने मनुष्य देह धारण किया। हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। अब और सुनो कि नारद श्राप दीन एक बारा और कल्पे कते लग अवतारा। एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया प्रभु। नारद श्राप दीन एक बारा और कल्पे कते लग अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी और नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। भोलेनाथ ने बताया कि देखो माँ, एक कारण ये भी है कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया। तो उमा ने क्या कहा? उमा ने क्या कहा? एक बार नारद जी ने श्राप दिया, एक तो ये कारण है, एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर के पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो उनके भक्त हैं, विष्णु भक्त हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने श्राप क्यों दिया? कि कारण कबन श्राप मुन दीना और काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोह कहो पुरारी और मुनि मन मोह आचरज। पार्वती जी क्या कहती कि भोलेनाथ, मेरी ये समझ में नहीं आया कि नारद जी तो विष्णु के भक्त हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, उन्होंने श्राप क्यों दिया? उन्होंने श्राप भगवान को क्यों दिया? कारण कबन श्राप मुनि दीना। ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से नारद जी ने भगवान को ये श्राप दिया? भोलेनाथ बड़े अच्छे तरीके से माँ पार्वती जी को कथा श्रवण कराते जा रहे हैं। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया और लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी, मेरे भोलेनाथ, ये कथा मुझसे कहिए कि मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। नारद जी को मोह कैसे होगा? वो तो बहुत ही ज्ञानी पुरुष, बहुत ही ज्ञानी पुरुष है, ऋषि है, उनको मोह कैसे होगा? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज,
मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम बड़े आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़ करके आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भजो। बाबा ने क्या कहा? याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा कहता हूँ, तुम बड़े आदर से सुनो। और बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले प्रभु श्री राम जी को भजो। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी, उसके समीप ही एक सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुहावना लगा। नारद जी इधर से जा रहे थे। निरख शैल सर विपिन विभागा वयौ रमापद पद अनुरागा सुमिरत हरि श्राप गति बागी बाधी सहज विमल मन लागे। किनकी समाधि लग गई? नारद जी की। निरख शैल सर विपिन विभागा भयौ रमापति पद अनुरागा। रमापति यानी भगवान विष्णु, लक्ष्मी जी के पति। सुमिरत हरि श्राप गतवागी बाधी और सहज विमल मन लाग समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विवाहों को देख करके नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उनके शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक की निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। नारद जी मुनगत देख सुरेश डराना कामय बोल कीन सन्माना शैत सहाय जाऊ मम हेतु और चलो हरस ही जलचर केतु। कौन? किसने देखी? इंद्र ने। मुनिगत देख सुरेश डरा। सुरेश यानी देवताओं के राजा इंद्र नारद जी की समाधि को देख करके डर गए और उन्होंने किनको बुलाया? नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देख करके देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुला करके उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों के सहित नारद जी की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर के मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर के नारद जी की समाधि को तोड़ने के लिए चल दिया। सुना शीर मन मऊ असित्रासा चैत देव रस मम पुरवासा और जे कामी लो लुप जगमाही और कुटिल काक इब समय डरा। भोलेनाथ माँ पार्वती को कहते हैं कि देखो माँ, इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी यानी अमरावती का निवास राज चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौवे की तरह सबसे डरते हैं। यहाँ पर कौन है? कौन डर रहा है? इंद्रदेव डर रहा है। उन्होंने कहा कि समाधि लग गई है, ऐसा न कहीं हो इनका ये जो भी कार्य कर रहे हैं मेरे प्रभु खुश हो जाएं और खुश होकर के कहीं इनको ना इंद्र की पदवी दे दें और हमसे पदवी छीन ली जाए। इसलिए कामदेव को भेजा है। जैसे सूख हार ले बाघ सट स्वान निरक मृगराज और चीन ले जन जान जड़ तिम सुरपति न लाज। देखो माँ, जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देख करके सूखी हड्डी लेकर के भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा
राज छीन लेंगे, ऐसा सोचते हुए उसे लाज नहीं आई। इसलिए उसने कामदेव को नारद जी की समाधि भंग करने के लिए दिया। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहाँ बसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिले, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे हैं। नज़ारा बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। कामाग्नि गिर को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद और सुगंध बहुत सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा और नव युवती देवांगनाएं जो सबकी सबका काम कला में निपुण थी, वो तरह तरह से नारद जी के सामने नृत्य गान करने लगे। काम कला कछ मुनहिन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। और सीम की चाप सकै को तासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। अब जिन जिन अप्सराओं को उनको सबको उनको कामदेव लेकर के गया था, तो अप्सराएं नारद जी के सामने तरह तरह से नृत्य कर रही हैं। यहाँ तक होता है कभी कभी अपना आंचल ऐसा उठा देती हैं जिससे उनका आधा शरीर ये दिखाई देने लगता, बस रटा देती। लेकिन नारद जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा। काम कला कछ मुनहिन व्यापी, निज भय डरो मनोभव पापी। सीम की चाप सकै कुतासु, और बड़ रखवार रमापति जासु। जिसके ऊपर मेरे राम की कृपा होती है उसका ये ऐसे वैसे लोग कुछ नहीं कर पाते, परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसको कौन जो है ना तप से डिगा सकता है, और भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई भी दबा सकता है। जिसके ऊपर मेरे ठाकुर की कृपा है उसका कामदेव कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। शायद सहाय सभी तयत मान हार मन मैन, और गहे से जाय मुनि चरण तब गए सुट आरत। जब कामदेव की सारी सेना जब हार गई, हार करके चले गए, तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डर कर अपने मन में हार मान करके बहुत ही आर्त दीन वचन कहे और मुनि के चरणों को पकड़ लिया। नारद जी मुनि महाराज के चरण पकड़ लिए, कामदेव हार गया, मुनि महाराज जीत गए। अब भैया हमें 2 मिनट का विराम चाहिए, उसके बाद हम कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। और ये भैया बढ़िया बढ़िया यहाँ पर कथाएं आप लोगों को श्रवण कराई जाती हैं, बड़े ध्यान से सुना करिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।